सांचौर के गढ़डाली में एक किसान ने फार्म हाउस पर अनाज की खेती की है। उन्होंने कैसे खेती की, वो किसान हमारे साथ मौजूद है। उनको कितना मुनाफा हो रहा है अनाज की खेती से, उन्हें कितना व्यय और आय, दोनों चीज हम देखेंगे। हमारे साथ किसान मौजूद है। आपने कितना इन्वेस्ट किया है और कितने साल तक मेहनत करनी चाहिए? ये देखो, अनाज की फसल लगभग 2 से 2.5 साल में पैदावार। और सबसे पहले हमारे यहाँ के साथियों की रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड करके योगेश जी, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आपकी जो बंजर भूमि जमीन खाली पड़ी थी, उसमें उन्होंने बोला कि आप अनाज की खेती कीजिए और गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह दे रही है, उसका फायदा उठाइए। तो हमने देखो 1.5 हेक्टर में लगभग 2000 पौधे बोए हैं। उसको अभी लगभग 8 माह के हो गए हैं। तो वो लगभग अभी 1.5 साल से हमें वो पैदा देनी शुरू हो जाएगी। वो हमारे कुछ गुजराती मित्र है, उन्होंने भी हमको खाद बीज वगैरह उन्होंने नासिक से पौधा ये बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि एक पौधा एक साल में लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की पैदावार देता है और इसकी 15 से 20 साल उम्र है। पहले इस भूमि को आप किस फसल के रूप में यूज कर रहे हैं? पहले देखिए, ये तो खाली बरसाती जो बाजरा वगैरह वो बोते थे, तो उसमें कोई इतनी इनकम तो थी नहीं। तो हमको ये योगेश जी ने बताया कि भाई ये एक मतलब आपके इकोनॉमिकल टेक्निकल, और इन्होंने बताया कि ये इसमें आप काफ़ी अच्छी ले सकते हो। आप वह भी है, शुरुआत में थोड़ा खर्चा है, लेकिन गवर्नमेंट भी अच्छी इसमें दे रही है सब्सिडी वगैरह। तो हमें कुल लगभग 50-51 हज़ार रुपये हमने हमारे जेब से खर्च हुए हैं 1.5 हेक्टर में, और 2000 रुपये का प्लांट लगा। जैसे गुजरात और राजस्थान, गुजरात में अनाज की खेती बहुत अधिक की जाती है क्योंकि उनको अधिक सुविधाएं मिलती है। आप राजस्थान सरकार से क्या मांग करेंगे? हम राजस्थान सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे जो सिस्टमेटिक काम है, जो फाइल प्रोसेस वगैरह है, तो वहाँ पे जैसे गुजराती उन्होंने बोला कि वहाँ पे लाइट है, थोड़ा पानी भी अपना यहाँ पे खारा है, तो थोड़ा नहर वगैरह उनसे थोड़ा अगर हमको जल्दी पानी मिले तो हो सकता है। और भी यहाँ पे अनाज से भी और कुछ ऐसी खेती है, जैसे कि कुछ मित्रों ने बताया कि यहाँ पे हम कैसे जैसी भी खेती कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि प्रोसेस में आपको कितना समय लगा? हमको ये लगभग इन्होंने योगेश जी ने बताया कि इसमें आप कर दीजिए, तो लगभग अभी हम 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने पुराने होते हैं और काफ़ी अच्छी हाई प्रोसेस में या उगाने में कुछ समस्या आई होगी। क्या समस्याएं जो सॉल्व नहीं हो पा रही? हाँ, यहाँ का जो कृषि विभाग के अधिकारियों का हालांकि थोड़ा हमारा सहयोग सही नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत करके हमको ये फाइल आगे बढ़ाने में और हमको सब्सिडी दिलाने में मदद की। ये थे हमारे साथ किसान, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अनाज की खेती से वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जिस प्रकार से पहले रबी की फसल पर निर्भर थे, लेकिन उसमें उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा था जो अब अनाज की खेती में मिल पाएगा। हमारे साथ मौजूद है जनरल मैनेजर रैपिड ऑर्गेनाइज, जिनसे हम जानेंगे कि ये पूरा सिस्टम क्या होता है और इस सिस्टम में कैसे किसान 2-2.5 साल बाद पैसा या आमदनी अधिक कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है रैपिड ऑर्गेनाइज के जनरल मैनेजर परवीन जी। हाँ परवीन जी, आप बताइए किस प्रकार से किसान एक फाइल बढ़ाता है, उस फाइल के बाद में कितने प्रतिशत उनको सब्सिडी मिलती है, क्या सिस्टम होता है? इसमें क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से 90% सब्सिडी है। इसमें फाइल के अंदर किसान का जमाबंदी, नकल, नक्शा, राशन कार्ड कॉपी, बिजली का बिल और स्टाम्प इसमें लगाता है। और इसमें अनार के अंदर आपको 75 सब्सिडी गवर्नमेंट प्रदान करती है और ये फाइल प्रोसेस लगने में कम से कम 2-3 महीने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि फार्मर से किसान को देना पड़ता है 25%। तो इसे फार्मर से मिल जाता है तो उनकी फार्म पर तुरंत 1 महीने के अंदर सेट लगा दिया जाता है। उस सेट से क्या होता है कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, सैड फिल्टर, डिस्क फिल्टर, वेंचुरी इंजेक्टर, प्रेशर गेज आदि सिस्टम उसमें लगाया जाता है। उसमें पीवीसी पाइप भी हो गया, मेन लाइन हो गई, सब लाइन हो गई, प्लेन लेटर हो गया, ई-मीटर हो गया, तो ये पूरे सिस्टम उसके अंदर लगाया जाता है। इस सिस्टम को मॉनिटरिंग करने के लिए कितना समय लगता है और कितने व्यक्ति काम करते हैं? इस सिस्टम को आप एक बच्चा भी चला सकता है।
इसको सिर्फ एक बटन चालू करना होता है और 15 से 20 मिनट में पूरा खेत का आपका पानी दे सकते हैं खेत के अंदर। कितना है? 5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर करीबन 15-20 मिनट में पानी पी लेता है। पर डे इसको चालू करना होता है या क्या सिस्टम? जिसमें गर्मी की जो ऋतु होती है उसके अंदर इसको रोजाना 15 से 20 मिनट चलाना पड़ता है। जो सर्दी की ऋतु होती है उसमें 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के पानी देना पड़ता है। 2.5 साल बाद किसान को कितनी आय होती है? 2.5 साल बाद इसमें किसान को प्रति हेक्टेयर 20 से 25 लाख के करीब इनको आय होती है। इसके साथ और भी अन्य फल इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी स्पेसिंग होती है वो 4x3 की होती है। तो 4x3 के अंदर जो जगह बनती है उसके अंदर किसान वो फसल ले सकता है इंटरक्रॉप के अंदर जो कि अनार के पौधे से हाइट में नीची हो, कम हाइट की हो। उसके अंदर आप जैसे लहसुन हो गया, ऑनियन हो गया, धनिया हो गया, उसके अलावा आप मेथी हो गया, ये चीज़ें इसके अंदर आप और कर सकते हैं कल्टीवेट। आपकी कंपनी किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रही है? हमारी कंपनी क्या है पूरी ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें किसानों को हमने जोड़ा रखा है। हमारे अंडर में कम से कम 5000 किसान इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हम उनको किसानों को मीटिंग अलग कराना, उन किसानों को टेक्निकल सपोर्ट देना, उन किसानों को दवाई बनाना सिखाना, ये टोटल चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमने और उन किसानों का जो भी माल होता है, मटेरियल होता है, उनको भी हम बाजार से ज़्यादा दाम देके हम खुद खरीदते हैं। आप खुद एक मार्केटिंग प्लान जो तैयार करें, उस मार्केटिंग प्लान का क्या सिस्टम, किस तरीके से आप खरीदते और आगे कहाँ तक जाता है? पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं हमसे, जो सर्टिफाइड किसान हैं, उन किसानों का माल हम पहले गोदाम में लेके आते हैं और उनका हम क्या करते हैं, पहले सैंपलिंग करवाते हैं। सैंपलिंग टेस्ट जब हम करवाते हैं, उस टेस्ट में जिस किसान का 100% ऑर्गेनिक माल निकलता है, उस माल को हम पूरा खरीद के आगे बाहर को हम सप्लाई करते हैं। ये थे हमारे साथ परवीन जी, जनरल मैनेजर, जिन्होंने बताया कि किस सिस्टम के तहत खेती की जाती है। सांचौर क्षेत्र में जो कंपनी काम कर रही है वो है रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनके चेयरमैन योगेश जोशी हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे कि किस जितना बजट उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, उस बजट के अलावा कौन कौन सी खेती उसमें की जा सकती है और जो फाइल प्रोसेस है उसमें कितना समय लगता है। सर यहाँ पर जितना ये 1 हेक्टेयर के अंदर आपने लगाया है तो करीबन मेरे ख्याल से इनको 1.5 लाख रुपए का सेट लगा है पूरा जॉन डीयर कंपनी का। तो 1.5 लाख रुपए में इनको 51,000 रुपये भरने पड़े हैं, बाकी वाली गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल गई है इनको। और बेसिकली जो पौधा लगा है, पौधा नासिक से इन्होंने लगाया है 16 रुपये में, जो अनार का पौधा है, और वो करीबन गवर्नमेंट के अंदर सब्सिडी में पर हेक्टेयर 22,000 की सब्सिडी है, तो 4 रुपये में इनको मिल जाता है बेसिकली। और उसके अंदर टोटली पौधे लगे हैं तो करीबन 2,000 पौधे इन्होंने लगाए हैं। ये रासायन यूज आप नहीं करोगे, रासायन यूज करने का क्या तात्पर्य है? रासायन यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो रासायनिक की मात्रा शरीर के अंदर इतनी बढ़ रही है, हमारे आने वाले खान पान में इतना रासायन बढ़ रहा है, मतलब जब माँ का दूध बच्चा पीता है और माँ के दूध के अंदर भी केमिकल आ जाता है, तो ये सोचने का विचार है। और हमारे देश में सबसे बड़ी विकट घटना है, अगर माँ का दूध इंसान के लिए, बच्चे के लिए सबसे शहर का विषय होता है और उसके अंदर भी केमिकल का आ जाना, तो ये केमिकल रासायनिक जो यूरिया, DAP और जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं जो जमीन के तहत हमारे शरीर में जाते हैं और शरीर में जाने के बाद वो हमारे बीमारियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस तरह इंसान का कम उम्र में सफेद बाल आ जाना और कहीं जो ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं इंसान के जो कम उम्र में हो जाती है, ये सब रासायनिक कारणों से होता है। इसीलिए हमारी कंपनी इस क्षेत्र के अंदर करीबन 5 जिलों के अंदर ये जो काम कर रही है, उसके अंदर हम टोटली किसान को इस तरह से सक्षम तैयार कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक करिए, जैविक करिए। और जो हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज, जब रासायन नहीं था, जब अंग्रेजों ने हमारे को रासायन दिया, उससे पहले जब रासायन नहीं था तब भी हम ऑर्गेनिक करते थे। तो ऑर्गेनिक का कोई अलग विषय नहीं है, जो आप पहले आपके बाप दादा करते थे और जो आपके पूर्वज करते थे, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग है। बस फर्क इतना है कि जो जैविक खाद, फर्टिलाइजर वगैरह वो आपको घर पे बनाना है या मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उससे आप लेके उससे ऑर्गेनिक पूरा कर सकते हैं। हमारी कंपनी यहाँ पर 5,000 किसानों के साथ काम कर रही है। और प्रचार के लिए आपकी कंपनी क्या कर रही है? प्रचार प्रसार के लिए हमारी कंपनी हर एक 3 महीने के अंदर एक छोटा सा कैंप करती है हर एक गाँव के अंदर। करीबन हमारे 4-5 क्लस्टर चल रहे हैं गाँव में, किसान